सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 18 और हमारा विषय सामाजिक विज्ञान। और आज हमारा जो पार्ट है उसमें पार्ट 5 है, उसमें उद्योगों के बारे में हमने चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमने पिछली बार भी उद्योगों के बारे में चर्चा की पिछली वर्कशीट में, तो उसकी हम आगे से और क्या क्या कारण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की तारीख बेटा हमारी 27/11/2020, दिन हमारा शुक्रवार का। और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे तो सभी बच्चे जान ही गए होंगे। यहाँ पे उनको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, जो उनकी स्थिति है उनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से समझेंगे और याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला, उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त जमीन, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार की व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो सके। अब देखो, जो उद्योगों की स्थिति है तो उसको भाई क्या क्या चाहिए, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, उपयुक्त भूमि चाहिए, जल की आपूर्ति समय पे चाहिए, श्रम शक्ति मतलब मजदूर भी मिल जाने चाहिए, पूंजी भी हो, परिवहन के साधन भी हो, और बाज़ार की व्यवस्था, जो भी उनसे जो उद्योगों से जो सामान बनता है तो उसकी बाज़ार में आसानी से उपलब्धता किया जा सकते हैं। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई जैसे प्रोत्साहन कार्य करने वाले कार्य भी वो करती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगारी में बढ़ोतरी के साथ साथ नगर और शहरों का विकास की भी वृद्धि होती है। अब जहाँ ज़्यादा बेटा रोजगार होंगे वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि भी क्या होगी, तेज होगी, और शहरों का विकास भी क्या होगा, तीव्र होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अब दूसरा है हमारा औद्योगिक तंत्र क्या है। कि औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गम की एक प्रक्रिया है। निवेश, प्रक्रम और निर्गति एक प्रक्रिया है। निवेश में हम कच्चा माल, श्रम शक्ति की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। प्रक्रम में देखो ये आए ना, निवेश क्या होता है, तो निवेश में क्या करेंगे, भाई कच्चे माल होना चाहिए, श्रम शक्ति, भूमि की लागत भी, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और ये संरचना, ये सभी शामिल होते हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदल देते हैं कि भाई इन मशीनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। निर्गत में अंतिम उत्पादन, वस्तु को उपयोग के लिए तैयार होना, वस्तु से होने वाली आय भी इसमें शामिल होती है। तो औद्योगिक तंत्र में ये तीनों चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए ये आवश्यकता है, चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब देखते हैं जैसे जैसे सूती वस्त्र के उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत से निवेश हो सकते हैं। वही प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई आदि शामिल होते हैं। क्योंकि इन किन चीज़ों की हमें, कि पहले हमारे कपास का कच्चा माल है, मानव हमें मिल गया, और श्रम कारखाना भी हमारे पास है, परिवहन की लागत भी हमारे पास उपलब्ध है। तो हम अब उसमें क्या करेंगे, ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये प्रक्रिया हम उसमें करेंगे। और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से क्या, उसी कपास से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है जिसे हम पहनते हैं। तो समझ गए आप कि कोई भी चीज़ का हम जब उद्योग खोलेंगे तो सबसे पहले उसमें निवेश के लिए हमें कच्चे माल वगैरह की चाहिए। फिर हमें उसके भाई जो माल है तो उसको हमने बनाया, फिर उसकी उत्पादन किया तो उसे हम बाज़ार में बेचते, भाई अच्छे से खपत कर पाते हैं, नहीं कर पाते। अब कोई चीज़ मान लो उसकी खपत ही नहीं हो रही तो हमें उसे बना के क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। अब औद्योगिक क्षेत्र, कि औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित हो जाए जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह से लाभ हो सकते हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्व उत्तर अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के आसपास स्थापित किया जाता है। जो भी औद्योगिक प्रदेश है तो इन सबको भाई ये स्थितियाँ होनी चाहिए। तो इन सब की स्थितियों के कारण ही उनके आसपास इन्हें स्थापित किया जाता है। अब बेटा देखो, चौथे क्वेश्चन में हम कह रहे हैं क्रियाकलाप करना है। एक हमें
तो देखो इसमें क्या क्रियाकलाप हमें दिया हुआ है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर ही देख लेंगे। ये बड़े मज़ेदार क्रियाकलाप है कि बच्चों आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली 10 वस्तुओं की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों से बनकर आती है। तो आप सभी जानते हैं कि सारी वस्तुएं क्या उद्योगों से बन के आती है। अब 10 आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, वो भी आप देख लें। कि जैसे हमारे घर में फ्रिज हो गई, ठीक है। दूसरा हमारी अलमारी। अब देखो आपने देखो कौन सा कटोरी आप घर में थोड़ी बनाते हैं, ये सभी कटोरी, चम्मच, थाली, थाली, कुकर है। अभी फ्रिज, अलमारी, चम्मच, कटोरी, थाली, पर्दे, ये सब क्या है, ये सारे उद्योगों से तो बन के आ रहे। तो आप ऐसे 10 नाम आप लिख देंगे, ठीक है। आप देखो फ्रिज, अलमारी, कटोरी, चम्मच, थाली, कुकर, 6 7 पर्दे। अब आपने देखा होगा जो लोहे के दरवाजे हैं, खिड़की, ये सब किसे, ये सारे उद्योगों से तो बन के आ रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम 10 वस्तुओं के नाम लिख देंगे। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखो हम उद्योग कहीं पे हम स्थापित करें तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने अच्छे से देखो ये रहा। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगे कि उद्योग के लिए निम्न स्थानों पर केंद्रित किए जाने वाले कच्चे माल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो, जल की आपूर्ति हो, श्रम शक्ति भी आसानी से मिल सके, पूंजी परिवहन व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो ये सब हमें चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम पहले क्वेश्चन में आंसर लिख देंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम बेटा दूसरा क्वेश्चन कि औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो आपने औद्योगिक तंत्र के बारे में यहाँ पे पढ़ा, देखो ये रहा। तो हम ये दूसरे क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे। औद्योगिक तंत्र निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है जिसमें हम निवेश में ये चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और प्रक्रम में कई तरह के ये क्रियाकलाप शामिल होते हैं, और निर्गत में ये क्रियाकलाप शामिल होते हैं। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, क्लियर। अब तीसरा है हमारा कि तीसरा औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो बेटा ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित किए जाते हैं कि जहाँ पे कई आसपास के क्षेत्रों में ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो सके, और निकट उद्योगों के कारण उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ हो जाते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग पूर्व अमेरिका, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोपीय एशिया शामिल है। अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोला क्षेत्रों के पास होते हैं। ओके, औद्योगिक की स्थापना के क्या लाभ है। अब उद्योगों की स्थापना के हमें क्या क्या लाभ होते हैं कि देखो यहाँ पे ये दे रखा, ये रहा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है हमारे कि कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के कम दाब पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहन करने वाले कार्य करती है, और इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगर और शहरों का विकास में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ से हम यह आंसर लिख देंगे यहाँ से कि कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि स्थापना के लिए कम दाब पर विद्युत परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराती है, जो कि प्रोत्साहन करने वाले कार्य भी होते हैं, और इन्हीं उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी और शहरों नगरों का विकास भी होता है। प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो सभी ऐसे अच्छे से सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।